दोस्तों नमस्कार। मैं जिस तरीके से जघन घटना राजस्थान कोडई गांव में हुआ था, मैं धरना स्थल पर मौजूद हूं। आप देखो जिस तरीके से तमाम प्रशासन की गाड़ियां खड़ी हैं और रात से यहां धरना चल रहा है। धरने के बाद भी अभी तक लोगों से हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ के लोग अपने अधिकार के लिए, जिस तरीके से एक बुजुर्ग माँ की इस आप देख रहे हो यह बॉडी रखी गई है, बुजुर्ग माँ के हाथ और पैर में लोगों से पकड़ना है। आप दिखाने की हम कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख रहे हो जखन अपना के बाद ये बॉडी पड़ी है। एक मिनट आप देख सकते हैं ये बॉडी है और यह बॉडी माँ की जिस तरीके से शरीर को काट दिया गया उस थोड़े जेवरात के लिए, और यहाँ के लोग तमाम उनके परिवार के लोग और ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई, मुझे लगता है कार्रवाई की कोई उम्मीद अभी तक किसी तरीके से कोई किरण नहीं निकली है। बहुत दुखद घटना है। ठंड के मौसम में पूरी रात ऐसे बैठे रहे। हम लोगों के बात करेंगे ये घटना कब की है, कैसे हुई, सारी चीजों को हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इन लोगों का जो भी मांग है, लोगों को जो भी जिनकी सोचते हों, उनके परिवार के लोग, वो सारी चीजें मानी जाए। जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं ये मूर्ति लगी पड़ी है बिरसा मुंडा जी की, बिरसा मुंडा के मूर्ति स्थल पे ही ये धरना चल रहा है। स्टैंड पड़ता है स्थान। हम दादी से बात करेंगे किस तरीके से माहौल रहा और कैसा रहा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एक ऊपर आ जाओ एक बार। नमस्ते, ये घटना कैसी हुई? कह दो बेटा क्या नाम था? मेरा नाम सुमन है और मम्मी और जीजी दोनों बकरियां चराने गई थी खेत पे और वहाँ थोड़ी सी दूर थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन पता ही नहीं ये कब हो गया। और थोड़ी सी देर में मम्मी ने इसे ढूंढ लिया। चाचा को घर पे गई थी बुलाने कि जीजी मिल नहीं रही है, जीजी मिल नहीं रही है। फिर आई, अब आप चाचा और एक आदमी और था, उनको लेके आई और फिर ढूंढा। थोड़ी सी दूर थी, मम्मी से पता नहीं कब कैसे क्या हो गया ये। और फिर ढूंढा तो इसकी ये हालत मिली। 1-1.5 घंटे में ढूंढ लिया था। वहां पे ही थी मम्मी, थोड़ी सी दूर थी। घर से कितनी दूर थे गाँव मकान से? आधा किलोमीटर का। कितना रास्ता, कितना टाइम पड़ता है? जैसो हो गया ये काल, नहीं तो ये घर से बेटा कितना दूर था? घर से जो मकान होगा आसपास में ना? मकान नहीं है, वहाँ पे खेत है, वैसे घर से रास्ता जाता है। चारों तरफ सरसों था। हाँ। आदमी भी था चार में, बकरी चरा रही, बकरी भी चरा रहा था। आदमी थे वहाँ पर। हाँ। जैसे की बसवास भाई काटी, अब पतो काय कुण न काय करियो यार। और सरसों भी काट रहे थे वहाँ पर लोग, वहाँ पे चारों तरफ आदमी था, गाड़ी पे आदमी जाकर आया था तन में। अच्छा। हाँ, बीच में मारे सीधा पटका। लेकिन अब कुछ भी हो, हमें न्याय चाहिए। आज तो मेरी दादी से बनी है, अगर कल किसी और से भी बनेगी तो सरकार की तरफ मेरे को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, मेरी दादी को प्लीज मुझे दिलाइए, न्याय दिलाइए हमें। कल रात के अब तो वो गाँव वाले कहेंगे जो हम चाहते हैं, हम क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते, बस हमें न्याय चाहिए। और गाँव की जो सब गाँव हमारे साथ है, बस आप हमारे जो मांगे वो सब पूरी करो और हमें न्याय चाहिए। हम कल दिन के यहाँ पे पड़े, रात के यहाँ पे पड़े, कोई आके नहीं देखा, बस पुलिस प्रशासन के अलावा किसी ने हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा, कोई नहीं है। अगर किसी नेता लोगों के पास में ऐसी घटना होती तो अभी तक पता नहीं क्या क्या कौन आ जाते, लेकिन हमारे पास में अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बस मैडम के अलावा। अब मैडम भी क्या कर सकती है उसमें। आप उनके क्या बच्चे हो? मैं पोती हूँ उनकी। आपने देखा जिस तरीके से संगीन मामला है, बहुत दुखद घटना है, उनकी पोती है रिश्ते में। इस दुखद घटना में इनका आरोप है, आपने सुना, इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। बहुत ही ज्यादा संसार करने वाली घटना, मानवता को संसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं इस इलाके की तीसरी घटना है, बहुत ज्यादा दुखद है।
शासन जिस तरीके से कार्रवाई करेगा, कैसी कार्रवाई करेगा, लेकिन जिसका परिवार टूट जाता है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ से रात से लोग बैठे हैं और ये दादी जी की बॉडी बननी पड़ी है। एक आदमी ये अगर हम बात करें तो एक बार हटा दीजिए एक आदमी, तो ये दादी जी की ये आप हम बात करें, लोग कह रहे हैं इसको हटा दीजिए, तो ये आप देख रहे हो पूरी तरीके से जख्म बड़ा पड़ा है। सारी चीजें सबको पता होने के बावजूद भी तो फोटो दिखाना चाहते हैं, आ जाओ हटा दीजिए ये फोटो आप तो ये चीजें हैं। क्या हम इसको उगाड़ के फोटो चाहते हैं, उगाड़ के। हाँ, तभी तो सभी भाइयों को, सभी जो रह रहे हैं उनको पता चलेगा सबके बाप है बराबर है। बहन ऐसी हरकत हो और दूसरी जगह होगी। हाँ, इतनी घटना अगर हमारी औरतें नहीं कमाएगी तो एक भूखा मरेगी क्या? एक आदमी एक औरत के साथ डोलेगा, कैसे पेट भरेगा उसका? घटना तो उसी को पकड़े जाओ, हम तो जबरी सबर करेंगे। इसको वार करके पता लगाओ, सभी भाई लोग आज इसके साथ है, कल और के साथ बराबर है, इसको बराबर फोटो दोगे, कोई सभी संसार में सभी भाई लोग देखेंगे, कहीं गांव वाले तो कम से कम ये तो देखेंगे ये ऐसी घटना होती है क्या? बेटी माँ खेतों में तो जाती है के पास गरीब आदमी है, चोरों को पकड़ा जाए, जेवर के खातिर जान ले ली है, उनको पकड़ा जाए। किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, दुश्मन इससे दुश्मनी थी क्या? इससे दुश्मनी थी क्या? इसका जेवर था वो दुश्मन था, इसीलिए इसको खत्म कर दिया के लिए। हाँ, और क्या? तो उस ऐसे घटना करने वाले को पकड़ा जाए, मुझे कहा सबकी माँ बहन बराबर डोलती है, अगर ये नहीं डोलेगी हमारी औरतें हैं तो क्या खाएगी? काम कैसे करेंगे? कैसे काम करेंगे? खेतों में तो जाना पड़ेगा, कोई का 5 किलोमीटर है, कोई का 2 किलोमीटर है, कोई का 1 किलोमीटर है। खेतों में साथ में आदमी रहेगा तो क्या कमा के खाएगा भाई साहब? बच्ची भी कह रही वहाँ लोग काम कर रहे थे, कई लोग काट रहे हैं, चल रही है, पर थोड़ा गैप मिल गया इसमें मार दिया उसको भाई, थोड़े गैप में। हाँ, अब गैप तो डर नहीं है लोगों का, प्रशासन का। हाँ, डर ही नहीं है, डर नहीं है प्रशासन का। प्रशासन तो वो चाहती है साले इसको पैसा दे देता है, टाइम नहीं लगता, एक दिन में ना ये घंटे मालूम कर सकती है। तो ऐसी घटना करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, पकड़े जाए भाई किसने मारा, जो हो गया जो तो हो गया। ये घटना पर सभी भाई लोग देखेंगे, कहीं भी जो मोबाइल पे डलेगी या कहीं भी डलेगी तो वो सचेत तो होंगे ना। ये तो और कल के लिए और दूसरी जगह होगी भाई, इनका पता लगे, उस चोरों को पकड़ा जाए। ये दूसरी बार भी और भी उठाएंगे, साथ होगी कभी भी। ये ऐसे तो क्या हम और को भी दिखा देंगे कपड़ा उठा करके, ये हकीकत दिखाओ इसको। आप देखो ना, उगाड़ के जो हो गया वो हो गया, पैर को या सबको काटने सब जगह डाली जाए, सभी भाई लोग लोगों का कहना है बहुत ज्यादा, क्योंकि नाराजगी रहेगी, क्योंकि जिसकी माँ परिवार जिसका टूटेगा नाराज होंगे। वाकई में बहुत दुखद घटना है, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और लोग जिस तरीके से आक्रोशित होने के बाद ये कह रहे हैं कि बॉडी को लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से दुखद घटना हुई है और लोग हिल जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बहुत दुखद घटना है, बहुत ही ज्यादा संसार करने वाली घटना। कुछ कहोगे आप? कैसे हैं? कहाँ से आप? गाँव के हो? और आप देखने के बाद आप शरीर सिमट जा रही है, ऐसी घटना है जो कमजोर आदमी इसको देख ही नहीं सकता। पूरी तरीके से आप हम बात करें तो ऐसी घटना मुझे हमारे जानकारी में नहीं हुई अभी तक, मुझे भी इतने दिन से काम करते हो गया। अब इस तरीके से अब देख लो, वहां से इसके आसपास से पैर काट दिया गया। अब देख लीजिए, बहुत ज्यादा दुखद घटना हुई है। अब ये देख रहे हो कितने टुकड़े में ये शरीर को और गला यहाँ से रेत दिया गया है। अब आप देखिए कितनी दुखद घटना है, संसार करने वाली, मानवता को खत्म करने वाली घटना है। अब पूरी शरीर को कई टुकड़े में कर दिया गया है। ये अब देख लीजिए, क्या कहेंगे, कहाँ आदमी रह गया है? भाग दीजिए, आदमी कहाँ रह गया है? बहुत ही ज्यादा ये संसार करने वाली घटना। अब इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है इस धरती पे?
ये इस तरीके से जो गांव के पास में ही एक बुजुर्ग महिला भैंस चराने बकरी चराने के लिए गई थी, उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है। चंद जेवरात के चक्कर में लोग ऐसे मौजूद रहते हैं। और अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, अभी कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। हम उम्मीद करेंगे आप इसको ढक दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा दुखद है। और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं यहाँ, लेकिन अभी तक किसी तरीके से गिरफ्तारी अभी तक किसी लोगों की नहीं हो पाई है। 24 घंटे का समय बीत गया है, मेरे जानकारी में अभी तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुई है। बहुत ज्यादा है। अब काका जी ने जिस तरीके दिखाई, इतनी ज्यादा निर्मम हत्या, और इस पे कुछ बोलने के लिए रही नहीं गया। अब क्या बोले, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। इतनी निर्मम हत्या, तो सभी लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज्यादा दुखद घटना आप देख रहे हो। धरना स्थल पे तमाम लोग, महिलाएं, बुजुर्ग के परिवार के लोग मौजूद हैं। शासन पर एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, कलेक्टर मैडम ये भी नहीं आए हैं, सीआई साहब भी मौजूद हैं, प्रशासन के लोग यहाँ इस तमाम मौजूद हैं। आगे हम कुछ मिलता है जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने यहाँ धरना चल रहा है।